स्वागत है आपका आज फिर से FinTube हिंदी में। जो हमने नया चैनल बनाया है कल, जिस पे कल हमारा वीडियो भी आया था। आज तो चूंकि मार्केट बंद है, तो आज हम कल कैसा मार्केट रहेगा उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कशन करेंगे, या बाकी ओवरऑल डिस्कशन करेंगे। अ, देखिए, अभी हो क्या रहा है कि ईरान में जैसा अभी लड़ाई झगड़ा चल रहा है अमेरिका के साथ, और जो इज़राइल है वो अमेरिका को सपोर्ट करता है, और अभी स्टेट ऑफ हार्मोस का एक नया इशू क्रिएट हो गया है कि वहाँ से जितने भी शिप, जो हमारे भारत में भी शिप वहीं से आता है, ईरान से ही तेल आता है। और स्टेट ऑफ हार्मोस बहुत बड़ा नहीं है, 30 किलोमीटर का, 25 से 30 किलोमीटर का एक लंबा समुद्री मार्ग है, जहाँ से दुनिया भर में तेल सप्लाई होता है। तो अभी हर बार तो जो कल हमारा मार्केट ओपन था, जो समझौता नहीं हो पाया था ईरान से, जो कि 10-12 मुद्दे थे, जिसमें कि 2-4 मुद्दों में ईरान सहमति नहीं जताता है और अमेरिका से समझौता नहीं होता है। तो ट्रंप ने कहा कि मैं वहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स में हमारे आर्मी आएंगे और वहाँ पे सारा कंट्रोल करेंगे। तो ये एक फिर से क्योस बढ़ाने वाला है, बट मार्केट उसको उस हिसाब से नहीं लिया, क्योंकि ट्रंप इतना बड़बोला है जिसका कोई हिसाब नहीं। और वो शुरू से, इनफैक्ट जो लोग पहले जानते थे, एक बार जब पहले भी ट्रंप आया था अमेरिका का राष्ट्रपति बन के, खैर उसका इस बार तो लास्ट 10 ईयर है, तो किसी तरह से बस वो 2029 तक है शायद, आई थिंक सो। तो वो उसके बाद ही सब मेरे ख्याल से सुख शांति होगा। और दूसरी बात ये कि ट्रंप इतना बड़बोला है कि सब लोग देखते देखते उसके बाद का कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है, सब देखते देखते थक चुके हैं। तो उस हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो ऐसा ही हो रहा है, और मार्केट भी उसको ज़्यादा सीरियस अब लेना बंद कर चुका है। ठीक है, जो मुझे कल के मार्केट के ऑब्जर्वेशन से यही पता चला। और अभी आगे आने वाले समय में एक प्रॉब्लम ये है कि जब अभी चाइना का जो वहाँ से शिप गुजर रहा है, और फिर अमेरिका ने कहा कि नहीं, हम वहाँ पे अपना कंट्रोल बढ़ाएंगे, तो चाइना ने बोला कि भाई मेरे काम में दखलंदाजी ना दो। तो फिर अभी तक उस पे ट्रंप का जवाब नहीं आया है, बट देखते हैं ट्रंप का जवाब कल क्या आता है। तो उसके बाद भी हो सकता है थोड़ा क्योस बढ़ सकता है, थोड़ा लड़ाई झगड़ा का भी तो माहौल चल रहा है। लेकिन अब मुझे तो यही लग रहा है कि अब चाहे ट्रंप कुछ भी बोले या कुछ भी हो, तो ये कोई ना कोई एक, जैसे अभी रशिया ने बताया कि ठीक है, मैं संधि में समझौता करने के लिए तैयार हूँ, मैं उसका जो यूरेनियम है, रिजर्व यूरेनियम है, वो मैं अपने कंट्री में रखने के लिए तैयार हूँ, जो रशिया ने बीच में आके अभी कुछ समय पहले बताया। तो ये सब चल रहा है, लेकिन हाँ, अब ये है कि मुझे पर्सनल अगर व्यू अगर हमारा देखा जाए, तो मार्केट ऑलरेडी बहुत डिस्काउंट कर चुका है, और कल मेरे हिसाब से मार्केट ठीक रहना चाहिए। वो इसलिए रहना चाहिए क्योंकि जो होना होता वो कल के मार्केट में हो जाता, और आज चूंकि मार्केट बंद है, भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती है, जो कानून व्यवस्था हमारे भारत में व्यवस्थापित किए थे 1950 में। तो इस वजह से आज उनकी जयंती की वजह से आज पूरे भारतवर्ष में छुट्टी है, तो इसलिए मार्केट बंद है। तो कल मार्केट ओपन होता है 9:15 में। कल देखना पड़ेगा कि कल कैसे मार्केट रिएक्ट करता है, और कल क्या स्टेटमेंट ट्रम्प का आता है या फिर नहीं आता है। तो ये एक बड़ा चीज़ है देखने के लिए। दूसरी बात ये कि अ, अपना अभी जो इंडिया का जो जीडीपी है, वो अभी जो हर बार मोदी जी बोलते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो वो अभी हमारा 4 ट्रिलियन इकोनॉमी क्रॉस कर चुका है। जो लास्ट ईयर शायद हम 3 सवा 3 देख रहे थे, तो आज 4 ट्रिलियन इकोनॉमी क्रॉस कर चुका है। तो और अगर अमेरिका की बात करें, तो वो हमसे जो मोदी जी बोलते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो वो हमसे भी 6 गुना ज़्यादा है, 30 ट्रिलियन पे खड़ा है। और चाइना 20 ट्रिलियन पे खड़ा है, और ईरान अभी 2 ट्रिलियन पे है। तो इस हिसाब से, और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है वो लगभग 115 या 120
ट्रिलियन की इकोनॉमी जो पूरे वर्ल्ड में है। तो ये है, तो जो जीडीपी का नंबर है, तो अभी अब ये देखना है कि अगर इतना लड़ाई झगड़ा होगा, अगर मिडिल ईस्ट में और अगर यूएस से अगर शांति नहीं होगी, तो मुझे लगता है थोड़ा आने वाले समय में कियोस्क बढ़ सकता है। लेकिन बढ़ना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अ, इस बार तो फजीहत अमेरिका ने खुद अपने ही हिसाब से कराया है। पूरा दुनिया देख रहा है अमेरिका को कि बोल क्या रहा है और कर क्या रहा है, और किसी भी बात पे कोई स्टैंड है नहीं। और अब वैसे अमेरिका भी बहुत पहले से ही भरोसे लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। एक तो वही है, और मार्केट धीरे-धीरे इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर चुका है। मार्केट ऑब्ज़र्व ऐसे करता है कि जैसे मान लीजिए आप किसी बच्चे को अगर आप बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें पिटूँगा, मैं तुम्हें पिटूँगा, मैं तुम्हें पिटूँगा, तुम ये करो, वो करो। तो एक टाइम आता है कि बच्चा भी ढीठ हो जाता है और वो बोलता है ठीक है, जो करना है, ठीक है, देखा जाएगा। तो वही अब सिचुएशन में हमारा मार्केट आ गया है। अब जो होगा देखा जाएगा, अब जैसे होगा अब। और अभी मार्केट उसी के हिसाब से मेरे हिसाब से अब यहाँ से टर्निंग पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो लोग मार्केट में आना चाहते हैं या आए हुए हैं, या वो चाह रहे हैं कि अभी निकल जाए, फिर बाद में आएँगे, तो मेरे हिसाब से ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी मतलब हमेशा इन्वेस्टेड रहना चाहिए मार्केट में। मार्केट में देखिए 2-3 चीज़ है जिससे आपको इंडिकेशन मिलेगा, या जो नए लोग आना चाहते हैं या इन्वेस्ट और अगर ज़्यादा करना चाहते हैं, तो आपको 2-3 चीज़ का केवल ध्यान रखना पड़ेगा कि मिडिल ईस्ट में लड़ाई झगड़ा कहाँ हो रहा है। इंडिया विक्स बढ़ तो नहीं रहा है। आप गूगल पे टाइप करेंगे इंडिया विक्स, तो वो हमेशा ऊपर होगा। ऊपर मतलब फ़ियर, मतलब डर का माहौल बना हुआ है पूरे भारत में। तो वो आपको उससे इंडिया विक्स से पता चलेगा। अगर वो जैसे कोविड के टाइम पे आई थिंक 60-65 चला गया था इंडेक्स, तो वो अचानक से स्पाइक हुआ था कोविड के टाइम पे। फिर उसके बाद धीरे 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 वो 17, 18, 19, 20 पे आ गया है। तो आपको हमेशा इंडिया विक्स पे नज़र बना के रखना है। अगर जो आप सीरियस इन्वेस्टर है, तो आपको इंडिया विक्स आपको सारा रिपोर्ट एक क्लिक में दे सकता है। तो इंडिया विक्स में देखिए, जब मार्केट अगर ज़ोर से गिरेगा, अगर आपने पैसा रखा है तो मार्केट में लगाने के लिए फिर तैयार है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब मार्केट शायद ये पकड़ाने वाला है किसी से, क्योंकि अब कल के बाद से ही वो क्लियर हो जाएगा। चांदी भी अभी देखिए कि चांदी भी थोड़ा ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा नीचे आ रहा है, फिर थोड़ा ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा नीचे आ रहा है। तो ये चांदी भी 3 दिन में क्लियर हो जाएगा मेरे हिसाब से, 3 से 4 दिन में मैक्स टू मैक्स ये क्लियर हो जाएगा कि या तो चांदी ऊपर जाएगा, और नहीं तो चांदी फिर 4 दिन बाद वो नीचे आएगा। क्योंकि उसका जो सिग्नल है वो यही बता पा रहा है, ठीक है। जैसे अभी सोना अंधाधुन सब लोग देखे कि कैसे सोना ऊपर गया, फिर कैसे फिर अब धीरे 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 वो नीचे की तरफ आ रहा है, काफ़ी टाइम से आ रहा है। तो ऐसा होता है मार्केट में। तो देखिए, कभी भी अगर स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा, तो सोना चांदी नीचे जाएगा। एकदम कंफर्म बात है, अब देखा हुआ बात है, हिस्ट्री भी यही इंडिकेट करती है। और अगर सोना चांदी ऊपर बढ़ रहा है उसका दाम, तो स्टॉक मार्केट नीचे आएगा। ये एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन है। आप कभी भी हिस्ट्री में जा करके भी आप उसको देख सकते हैं। जब भी डर का माहौल होगा, तो सोना चांदी ऊपर जाएगा, क्योंकि हर आदमी यही चाहता है कि हम सोना खरीद के घर में रख ले, ताकि फिर ज़्यादा सिक्योर महसूस करता है सोना को कि नहीं ठीक है, 2 पैसा मुझे कम मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम सोना रख लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से सोना का प्राइस बढ़ता है। और जैसे ही डर का माहौल ख़त्म हो गया, सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप देखेंगे कि शेयर मार्केट ऊपर जाएगा और सोना धीरे 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 नीचे आएगा। कोविड के बाद जो इन्वेस्टिंग स्टार्ट किए हैं, उन लोगों ने 1 से 1.5 साल में अपना अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। और उसके ठीक उसके 1.5 साल के बाद जो लोग आए हैं मार्केट में, इनफैक्ट 2023 में, मिड 2023 में,
या 2024 इनफैक्ट शुरू होते-होते, तो वो लोग आज के डेट में सब, मेरे हिसाब से सबका पोर्टफोलियो 15-20% तो डाउन होगा ही होगा। ठीक है? जो अच्छे शेयर्स हैं वो जल्दी रिकवर करेंगे। जैसे ही मार्केट देखो, जब जब भी मार्केट गिरेगा तो अच्छा हो या खराब हो, शेयर सब गिरेगा, ये कन्फर्म बात है। लेकिन रिकवर जल्दी वही करेगा जिसका फंडामेंटल अच्छा हो। तो ये अच्छे शेयर का सबसे बड़ा वरदान है। अगर आप अच्छा शेयर खरीदते हैं, तो गिरेगा तो सब गिरेगा, एक लाइन से गिरेगा, ठीक है? लेकिन आपका हो सकता है थोड़ा कम गिरे, लेकिन जब रिकवर करेगा तो आपका सबसे पहले रिकवर करेगा। तो फंडामेंटल देख कर के ही हमेशा शेयर लेना चाहिए। और कंप्लीट बिजनेस मॉडल अगर अच्छा है, कंपनी क्या कर रही है, उसके फाउंडर कौन है, कहाँ-कहाँ वो अपना बिजनेस कर रही है, पैसा कैसे कंपनी कमा रही है, उन उसका मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई क्या है, तो वो सारा चीज़ आपको एनालिसिस करना है। और अगर आप ये सब चीज़ मान लेते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अब आजकल तो, पहले तो एजीएम होता था, एनुअल जनरल मीटिंग, जिसमें लोग शेयर होल्डर्स को कंपनी बुलाती थी, और वहाँ पे कंपनी से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन है तो सामने-सामने कंपनी के जो ऑथराइज़्ड पर्सन होते थे, उनसे आप पूछ सकते थे कि भाई, मैं आपका शेयर होल्डर हूँ और आप जो बिज़नेस कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में, या नेक्स्ट 1 ईयर में, 2 ईयर में, 3 ईयर में आपकी कंपनी कहाँ तक पहुँचेगी? जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैंने सोनाटा की घड़ी खरीदी है, या सोनाटा का शेयर खरीदा है, तो मैं देखूँगा कि हाँ, सोनाटा की घड़ी अच्छी है कि नहीं, उसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, उसका मार्केट में लोगों से पूछूँगा कि हाँ भाई, ये सोनाटा की घड़ी है, ये कितनी अच्छी है, आप कब से यूज़ कर रहे हो? या कौन से ऐसे लोग हैं, आपके परिवार में पूछिए कि भाई फलाना कंपनी का फलाना चीज़ आप कब से यूज़ कर रहे हैं? क्या खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वो बोले कि नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है, हम तो 5 साल से यूज़ कर रहे हैं, कोई बोलेगा हम तो 10 साल से यूज़ कर रहे हैं। तो आप उस कंपनी का शेयर ले सकते हैं, और लेने के बाद आप ट्रायल बेसिस पे थोड़ा-सा शेयर लीजिए जो आपका पॉकेट अलाउ करता है, और आप एंटाइटल हो जाते हैं कि भाई उसके एजीएम मीट पे। तो अब तो यूट्यूब पे भी सब लोगों का एजीएम मीट आता है, एक फ्री कॉल होता है जिसमें आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, सब कुछ इंग्लिश में ही रहता है। तो वहाँ पे जा कर के आप ये भी पूछ सकते हैं कि भाई, आपकी जो सोनाटा की घड़ी है, आप ठीक है, अभी आप बेच रहे हैं, आपका शेयर प्राइस अभी हम खरीदेंगे, तो हम नेक्स्ट 2-3 साल के लिए अगर हम होल्ड करेंगे, तो आपकी कंपनी क्या करेगी नेक्स्ट 2-3 साल में? तो वो लोग आपको बताएँगे कि हाँ, ऐसा हम लोग का प्लान है, हम लोग का इतना एक्सपेंशन है, हमारा इतना फंडिंग यहाँ से आएगा, हम लोग ऐसे इसको एक्सपैंड करेंगे, और इस प्रोडक्ट में और एनहांसमेंट क्या-क्या होगा। तो वो सारा चीज़ अ, आपको अ, पता चलेगा अगर आप एजीएम मीट में जाते हैं, तो ये भी एक तरीका है। बाकी तो आजकल का तो शेयर बाज़ार और मार्केट ऐसा हो गया है कि 4 लोग से पूछे कि भाई, क्या लिए हो? अगर परिवार में 2, 4, 5 लोग अगर वही शेयर लिए हैं, तो हम भी वही शेयर लेके बैठते हैं। उसमें कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, लेकिन अपना बहुत मेहनत का पैसा बस किसी के सजेशन पे, किसी का वीडियो देख के, कोई बोल दिया, या आपके परिवार में जो लोग लिए हुए हैं, वही आप लेंगे, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत बात है। एकदम, अपना मेहनत का पैसा आपका है, आपको कहीं से भी, कुछ भी करके आपको कंपनी के बारे में पता करना ही होगा। आप एक मोबाइल खरीदते हैं, आप कितना कुछ देखते हैं। आप फ्लिपकार्ट पे जा कर के उसका प्राइस देखते हैं, अमेज़न पे देखते हैं, उसका रिव्यू चेक करते हैं, अपने दोस्त यार से पूछते हैं, लेने के पहले दुकानदार से पूछते हैं, ऐसा-वैसा जो भी हो। लेकिन आप एक अपना पूरा हार्ड अर्न्ड मनी, आप अपना पूरा जो कमाई है, वो ऐसे ही किसी कंपनी में आप लगा देते हैं, बिना किसी से पूछे, सजेशन दिए, या या तो आपके पास अगर कोई आरए एडवाइज़र है, ठीक है, सेबी रजिस्टर्ड, आप उससे पूछिए। या अगर आपको लगता है कि हाँ, फंडामेंटल अगर मुझे सीखना चाहिए, तो आप फंडामेंटल सीखिए।
कि कैसे हम पकड़ पाए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसका रिजल्ट कैसे देख पाए, कंपनी कर क्या रही है, कितना उसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, कंपनी कर्जे में कितना है, कंपनी ने कर्जा कितना ले ले रखा है, कंपनी के पास रिजर्व कितना है। तो ये सारा चीज़ आपको देखना ही होगा, आज न कल न परसों। अगर आप इन्वेस्टिंग करेंगे या करना चाहते हैं या शेयर मार्केट में आना चाहते हैं, तो पहले आपको ये सारा चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। पैसा लगा देना वेरी ईज़ी, बहुत आसान है पैसा लगा देना। पैसा लगा दिए, बात खत्म हो गई। अब आपका गुड लक है कि अभी तक आप फँसे नहीं हो, ठीक है? और जैसे एक केस मैं आपको बताता हूँ, कोविड के टाइम पे फ्यूचर ग्रुप, बिग बाज़ार जिसको जिसको आप लोग सब लोग जानते होंगे। तो उस समय फ्यूचर ग्रुप का शेयर धड़ाम सा नीचे आया, मतलब ऑलमोस्ट 40-50% अराउंड। तो हमने वहाँ पे परचेज़ किया था कि मुझे पता था कि ये अभी कोविड के वजह से ऐसा प्रॉब्लम है, और वो 15 डेज़ में ऑलमोस्ट डबल हो गया था वो पैसा, ठीक है? तो उसके बाद फिर बाद में 5, 6, 8 महीने के बाद में पता चला कि वो कंपनी अ, बिकने वाली है। तो फिर हम लोगों ने देखा उसका जो फाइनेंशियल था, तो फिर वहाँ से पता चला कि हाँ, अब ये कंपनी उतनी अर्न नहीं कर रही है, उतना इसका ये नहीं है। तो ऐसे करके आप जो कंपनी का शेयर रखे हैं अपने डीमैट अकाउंट में, आपको उस पे पैनी नज़र उस कंपनी पे बना के रखना ही होगा, ठीक है? जैसे अभी मान लीजिए नेस्ले जैसी कंपनी है, जो बड़ी-बड़ी कंपनी है, जैसे रिलायंस है, बैंक में अगर एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई, तो ये इतनी बड़ी कंपनी है। आप यहाँ पैसा तो लगा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप अपने पहले रजिस्टर्ड एडवाइज़र से पूछ लीजिए, उसके बाद ही मेरे कहने पे नहीं, लगा सकते हैं। लेकिन क्या है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि उसका ग्रोथ अब जितना होना था हो चुका है, आपका पैसा सेफ रहेगा। तो ये चीज़ है, आपको ऐसा कंपनी ढूँढना पड़ेगा जो कौन नेक्स्ट रिलायंस बन रही है, जो कौन-सी बैंक जो नेक्स्ट एचडीएफसी बन रही है, कौन-सा ऐसा बैंक है जो नेक्स्ट आईसीआईसीआई बैंक बन रही है। तो वो जब आपको जैकपॉट लगेगा, तो वैसा कंपनी आपको बहुत माइक्रो लेवल से देखना पड़ेगा, ठीक है? और ये कोई नहीं जानता है कि कौन-सी कंपनी कब कौन क्या करेगी। बट हाँ, ये है कि आप फालतू की स्टॉक में पैसा ना डालें, जो जिसका कुछ है ही नहीं, आरओआई नेगेटिव है, आरओसी नेगेटिव है, उसका इनकम ग्रोथ नेगेटिव है, पी इनफैक्ट नेगेटिव है। तो वैसे स्टॉक में बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें। आप अपने एक बार रजिस्टर्ड सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से ज़रूर पूछें, और नहीं हो तो इस चीज़ को सीखें, इस चीज़ को पढ़ें। जिन लोगों ने दुनिया में शेयर मार्केट से पैसा कमाया, उनकी बहुत सारी किताबें हैं। उनको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप जितना उसको पढ़ेंगे, जितना उसको समझेंगे, वो उतना आपके अंदर घुसेगा, आपके दिमाग में घुसेगा। तब आप जाके इन्वेस्ट करेंगे, तब आप पैसा बना पाएँगे, और नहीं तो फिर बहुत आसान है, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दीजिए और निश्चिंत हो जाइए। क्योंकि उसमें ऑलरेडी अ, उसको मैनेज करने के लिए म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं, जिसका 1% जो आपका प्रॉफ़िट होगा, वो लोग एज़ अ फ़ी चार्ज करते हैं आफ्टर 3 इयर्स के बाद। या कोई-कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर 0.5 करते हैं, कोई-कोई 0.7, कोई 0.8, ऐसा यही लगभग रहता है, ठीक है? तो देखते हैं कल मार्केट कैसा खुलता है, और 9-15 का इंतज़ार रहेगा आपके साथ, हमें भी, ठीक है? और और ये आशा करता हूँ कि जो भी लोग आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और फिर बाकी कल शाम में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।